जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। जब हमारे इष्ट देव नाराज हो जाते हैं तो हमारी धन संपत्ति छीन लेते हैं, या फिर हमारा सेहत खराब कर देते हैं, या फिर घर में किसी की मौत हो जाती है। जो हमारे परिजन हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे अपने हैं, उनको हमसे दूर कर देते हैं। क्या ऐसा होता है? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हमारे जब इष्ट हमसे नाराज होते हैं तो क्या कुछ होता है हमारी ज़िंदगी में। और जो कुछ भी अभी तक मैंने बताया कि धन संपत्ति छीन लेना, मृत्यु कर देना, सेहत खराब कर देना, तबीयत खराब रहने लग जाना, क्या ये सच है या फिर ये भ्रम है, झूठ है? तो देखिए, आप चाहे किसी भी धर्म के हों, आप चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करते हों, कोई भी देवी देवता अगर आपसे नाराज़ होता है तो वो आपकी धन संपत्ति नहीं छीनेगा, ना ही वो आपकी सेहत को ख़राब करेगा, ना ही आपसे आपके जो अपने हैं उनको छीनेगा। ऐसा वो कभी नहीं करता, ना ही किसी भी धर्म में नहीं होता, कोई भी देवी देवता नहीं करता है। ये हमारी छोटी सोच है। जितना हम सोच पाते हैं, जितना हम समझ रखते हैं, उतना ही सोचते हैं। जितनी हमारी संकुचित सोच है ना, उसी हिसाब से हम बातें भी करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत सोच है और गलत बातें हैं। देखिए, एक ऐसा लक्षण है जिससे हम जान पाएंगे कि हमारे जो देवता हैं हमसे रुष्ट हो गए हैं, हमारे इष्ट देव या फिर घर के कुल देवी देवता हमसे रुष्ट हो गए हैं। पहली बात तो, अगर आप भक्ति करते हैं जिस पर्टिकुलर देवता की, देवी की, उनकी मैं बात कर रही हूँ, अनजान देवी देवताओं की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग अनजान हैं अपने कुल देवी देवता से, तो वो रुष्ट होते हैं, तो उनका लक्षण अलग होता है। लेकिन जब आप भक्ति में हैं, मान लीजिए कोई माँ दुर्गा की पूजा पाठ कर रहा है, रोज़ उनका दिया बत्ती करता है, उनको एकदम मतलब अपना घर का मेंबर जैसा समझता है, और उनके लिए कौन सा लक्षण होता है? जिन्होंने अपने इष्ट को ही अपना पूरा जीवन मान रखा है। तो सबसे पहली बात, आप अगर ये सोचते हैं कि आपका जो जीवन है वो देवी देवता खराब कर देंगे, तो हमारा जो जीवन होता है वो हमारे कर्मों से खराब होता है। कोई भी देवी देवता किसी के जीवन को खराब नहीं करता है। हाँ, अगर आपसे आपके इष्ट रुष्ट हैं, आपने कुछ ऐसी गलती कर दी है जिससे कि इष्ट सच में रुष्ट हो गए हैं, तो वो अपनी भक्ति छीन लेते हैं। बस यही एक लक्षण होता है और यही सच्चाई है। बाकी जितने भी सब कुछ होता है ना, वो सब कुछ मन का वहम है, मन का डर है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि सोचते हैं कि हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, भोग प्रसाद नहीं देंगे, मंदिर नहीं जाएंगे तो ईश्वर हमसे रुष्ट हो जाएंगे। ईश्वर को इन सब से मतलब ही नहीं है। ईश्वर क्यों रुष्ट होंगे? ये सब आप अपने लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए थोड़ी कर रहे हैं। क्या ईश्वर को इन सब की ज़रूरत है? नहीं ना। तो फिर ये सब सोचना बेवकूफ़ी है और बिल्कुल भी गलत है। बस ईश्वर आपसे आपकी भक्ति छीन लेंगे। आपका अचानक से मन, आपने मान लीजिए माँ काली की या फिर माँ दुर्गा की, मान लीजिए शिव जी की आपने भक्ति शुरू की है और कुछ गलतियाँ आप करते हैं ना, तो आपका मन उस भक्ति से दूर हटने लग जाएगा। बस ईश्वर आपको अपनी भक्ति से दूर कर देते हैं। बस ईश्वर इतना ही करते हैं और यही सज़ा होती है एक साधक के लिए, या फिर ये जो मनुष्य जीवन में जितने भी लोग हैं, ईश्वर उनको भक्ति से दूर कर देंगे। उनका मन ही नहीं लगेगा, कितनी भी कोशिश कर लेंगे, उनकी साधना पूरी नहीं होगी। कुछ न कुछ ऐसी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसी बातें, कुछ न कुछ ऐसी कोई भी बात, किसी भी इंसान की बात सुनकर या फिर अपने मन में अचानक से कुछ ऐसे वहम पैदा हो जाएंगे जिससे कि आपको वो ईश्वर पसंद नहीं आएंगे। बस यही होता है। तो ईश्वर अपनी भक्ति छीन लेते हैं। बाकी जो कुछ भी है वो सब बातें गलत हैं कि ईश्वर आपको शारीरिक कष्ट देंगे, मानसिक कष्ट देंगे, या फिर आपको धन संपत्ति से दूर कर देंगे, आपके परिवारजनों की मौत हो जाएगी। ऐसा मन में वहम ना पालें, और इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं होता है। ये सब हमारे कर्मों के ऊपर निर्धारित है कि हम कितना सुखमय जीवन जीते हैं। भक्ति की बात करें तो भक्ति इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका मन अपने ईश्वर में नहीं लग रहा है, आप उनके ऊपर शंका कर रहे हैं, आप उनके ऊपर अविश्वास प्रकट कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि इतने साधना करने के बाद मुझे क्या मिला, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो ईश्वर करते हैं। और ईश्वर रुष्ट हैं तो आपके मन में ये सारे भाव पैदा होंगे। तो आप समझिएगा कि आपके ईश्वर आपसे रुष्ट हैं।
फिर आप अपना आत्ममंथन करिए, आत्मचिंतन करिए और जानिए कि आपने क्या गलती की है जिससे कि हमारे ईश्वर रुष्ट हैं। उनको मनाने की कोशिश करें। मनाना भी बेहद सरल है। आप फिर से उसी भाव में लौटिए, क्षमा प्रार्थना करिए जो कुछ भी गलती की है आपने। आप देखिए, कोई भी साधक ना एक भाव में नहीं रह सकता। ये कलयुग ऐसा ही है, आपका भाव बदलते रहता है। कभी उस ईश्वर के प्रति जाएगा, कभी उस ईश्वर के प्रति जाएगा। आप एक निष्ठ होकर भक्ति नहीं कर पाओगे। तो जब आप एक निष्ठ होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें पता चलती है। जब आप एक निष्ठ नहीं होते, एक भाव में नहीं होते ना, तो फिर आपका मन उसी सब चीज़ों में जाएगा, जैसे कि मैंने बताया धन संपत्ति वगैरह में, कि आपके ईश्वर इष्ट हो गए, आपकी जो प्रार्थना है वो पूरी नहीं हो रही है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। बाकी भी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय माँ काली।